प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जो मेन कारण है वो है ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। किसी भी लैटिस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको मालूम है, और हर एक इंडिविजुअल एटम का अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दो तरह का हो सकता है, एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और एक स्पिन मोशन अराउंड दी ओन एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस पर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये न्यूक्लियस है तो एक बार उसके चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाता है, ठीक है, और स्पिन मोशन में उसकी डायरेक्शन, जैसे हम जब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो हम या तो इस तरह से स्पिन मोशन दिखाते हैं या इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार स्पिन मोशन हो सकता है और ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है ना। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिगार्डेड एज स्मॉल मैग्नेट हैविंग ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू बी बोर मैग्नेटॉन। बोर ने इसके बारे में बताया था, तो हम इससे मेज़र करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, वो डिपेंड करता है इसकी स्पिन पर, स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और जब हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होता है तो एम एल म्यू बी, एम एल यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, ठीक है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। होता क्या है कि जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के ऊपर, तो उस समय उसमें जो मेटल आयन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो अलाइनमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, किस तरीके से है ना, उसके बेसिस पर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स के अंदर क्रिएट होती है। तो जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड, ठीक है, बाय मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो ये आपको याद रख सकते हो आप कि यहाँ पर डायामैग्नेटिक डी डबल, यानी कि जब भी आप ऑर्बिटल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो वो इस पोजीशन में आएंगे, तो कहीं पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होता, यानी यहाँ जिस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे इनमें वाटर है, बेंजीन है, सोडियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। ना पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब जब आप इनको फिल करोगे तो इस तरह की पोजीशन आएगी, है ना, इस तरह से। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, यानी जो सॉलिड है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी। जैसे एग्जांपल है कॉपर+2, Fe+3, क्रोमियम+3। जैसे यहाँ Fe+3 का आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है ना। तो जब आप इसको फिल करोगे तो ऑर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, यानी कि ऑर्गन तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3p6 हो जाता है। उसके बाद 4s, ठीक है, 3d, तो 18 यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए।
6। अब उसके बाद सबसे पहले ये फिल हो जाएगा, तो कितने हो गए 20। अब 20 के बाद कितने बचे 6। अब यहाँ पर जब हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 यहाँ पर अभी भी कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हुए हैं, है ना। समझ में आ रही है। तो ये यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। थर्ड है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, ये शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो उसके बाद भी ये परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। तो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, बट ये परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आयरन, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, ठीक है, और एक है क्रोमियम डाइऑक्साइड। जो क्रोमियम डाइऑक्साइड इसे मैग्नेटिक टेप में भी यूज़ करते हैं, कैसेट रिकॉर्डर्स में, ठीक है। जो कैसेट रिकॉर्ड की जाती रिकॉर्डर्स होते हैं उसमें एज अ मैग्नेटिक टेप जो आप यूज़ करते हो वो इसी की बनी हुई होती है ना। तो मेटल आयन और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर। होता क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनको, इनके जो मेटल आयन्स हैं इनको एक ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स, मतलब जो इनका वैलेंस, जो इनके आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और इसे हम क्या कह रहे हैं, डोमेन। और इन डोमेन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अलाइनमेंट देखा जाता है। अलाइनमेंट मतलब ओरिएंटेशन, कि वो किस तरह से ओरिएंटेड है। सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलल होने से जुड़ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर ये ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी। लेकिन अगर अलाइनमेंट इस तरीके का हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डोमेन्स की डायरेक्शन ये है, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए, तो इस समय नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कभी कभी डोमेन्स का अलाइनमेंट ऐसा भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है और कुछ तो इस तरीके से हैं डोमेन्स, कुछ इस तरह से आ गए, तो इस समय कुछ मात्रा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। तो उस बेसिस पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनको भी हमने डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज के अंदर। तो वो क्या है देखेंगे इधर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें फेरोमैग्नेटिज्म, सेकंड है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंड थर्ड है आपका फेरी मैग्नेटिज्म। यहाँ ध्यान देना, यहाँ फेरो है, यहाँ एंटी फेरो है और यहाँ फेरी है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि अलाइनमेंट्स ऑफ डोमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी मैंने जैसे अभी बताया इसमें अलाइनमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा होता है, इजीली ये जो सब्सटेंस है वो एकदम परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे नेचुरल मैग्नेट होता है उसी तरह से ये सब्सटेंस बन जाते हैं। तो ये डोमेन्स हैं और डोमेन्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अलाइनमेंट बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसलिए उनको हमने बोला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और यहाँ जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं डोमेन्स इन अ कंपनसेटरी वे सो एज टू गिव जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो इनका खुद की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वही ज़ीरो हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। एक इधर है अप डायरेक्शन में है तो एक डाउनवर्ड है, एक अप है एक डाउन है, तो इसको बोलते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है, तो इसका एग्जाम्पल आता है
मैग्नीज ऑक्साइड। और फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर अनइक्वल जो डोमेन्स हैं इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन अनइक्वल नंबर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एग्जांपल है वो Fe3O4। तो इसके अंदर जब आप देखोगे इस मेटल आयन के अंदर डोमेन्स का अलाइनमेंट, तो वो इस तरीके से मिलता है। तो ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म।